हे गाइस 30 डेज़ 30 व्लॉग्स इट्स डे 19। चले जी, तो आज आपकी बहन जहरी के लिए फटाफट से सबसे पहले आटा गूंदा। अच्छा जी, आज अफ्तारी बढ़नी थी तो बहुत सारे काम थे। शहरी के बाद मम्मा ने काम दिए हुए थे कि ये करना है, उसके बाद सोना है। तो खैर फटाफट से सबसे पहले आटा गूंदा। शहरी भी करनी थी क्योंकि रोज़ा भी रखना था। आटा वगैरह गूंदा, आटा गूंदा गूंद के मम्मा को दिया। फिर जो है वो पैन रखा चूल्हे पे और जो है सालन गरम किया। साथ मम्मा पराठे बनाई थी फटाफट, क्योंकि आज टाइम नहीं था, बहुत सारे काम थे मम्मा के लिए भी करने के और मम्मा ने मुझे भी दिए हुए थे। मम्मा ने काम बांटे हुए थे, ये तुम करोगी ये मैं करूँगी, ऐसे ऐसे करके सारे काम फिनिश करने थे। और इत्तेफाक से भैया साहब भी घर पे थे, तो वैसे तो वो कोई काम करते नहीं है, तो मम्मा ने उनके ज़िम्मे एक काम दे दिया था कि तुम्हें ये करना है। फटाफट से मैंने चाय निकाली। उसके बाद जो है फटाफट से शायरी की। भैया आज पता नहीं क्यों तंग करने के मूड में था, बस तंग किए जा रहा था। शायरी के टाइम पे उसने मेरी वीडियो पे में भी तंग किया मुझे। खैर मैंने कहा मैं यही डालूँगी, अब तू आएगा मेरी वीडियो में, दुनिया को पता चलना चाहिए कितना खड़ूस भाई है मेरा। खैर बेटा बच्चे मैंने बर्तन वगैरह धोए, किचन वगैरह से मिटा, हंसी मजाक तो चलता रहता है। मेरा और मेरे भाई का यही सीन है, हर वक्त बस हंसी मजाक हंसी मजाक। हम दोनों हैं तो घर में रौनक भी है। पापा ये कहते हैं जब मेरी बेटी चली जाएगी तो क्या होगा, बोर हो जाएंगे हम तो अकेले। क्या फिर बर्तन वगैरह धोए। बर्तन धोने के बाद मम्मा ने भैया को काम दिया हुआ था कि तुम्हें सब्जियां कट करनी है। वो भाई साहब शेफ़ हैं, तो भाई उनकी तो कटिंग फिर प्रो लेवल की होती है ना, हम उनके जैसे नहीं कर सकते। तो मम्मा ने कहा था कि तुम कटिंग करके दोगे जल्दी जल्दी से, क्योंकि आज मम्मा नई डिश ट्राई करी थी, अरेबियन पफ बना रही थी इफ्तारी में बांटने के लिए, और बटना भी था, तो बहुत सारे काम थे। तो मम्मा ने कहा था कि सब्जियाँ तुम कट करके दोगे, तो उसने कहा चलें ठीक है मैं काट दूँगा। खाए पे बर्तन वगैरह जो अज़ान हो गई थी, नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, कस्टर्ड बनाया हुआ था, तो वो उनको भी जो है ग्लासों में भर के रखा देने के लिए, और बाकी जो है वो घर के लिए निकाल लिया। एक प्याले में पापा को बहुत पसंद है, वो खाते हैं, तो बाकी बांटने का, और एक प्याले में कस्टर्ड निकाल के सारा रख दिया। साथ ही हमारे अरीज शेफ़ आ चुके थे, तो उन्होंने फटाफट से फिर सारी सब्जियां वगैरह कट की। देख रहे हैं आप, पर मतलब टेक्निक होती है यार, जो बात है बंदा जितना भी कोशिश कर ले लेकिन शेफ़ की तरह नहीं काट सकता। अरे मैंने कहा भैया तू तो बहुत ही टाइट काटता, तो कहने लगा भाई 3 साल जो है वो मेहनत करिए, इसीलिए आता है ऐसे काटना। खाने में भी बहुत सारी बातें वगैरह की, मम्मा पापा भैया मैंने, और साथ साथ उसने इतनी स्पीड में काटी कि मैं तो देख ही रही थी कि मेरी तो उंगलियाँ ही कट जानी थी अगर मैंने काटनी थी तो। प्याज गाजर शिमला मिर्च गोभी सारी चीज़ें उसने काट के दी। सारी चीज़ें कट चुकी थी, और उसके बाद हम लोगों को काम वगैरह करके सो गए। सो के फिर नमाज़ पढ़ी, शोहर में उठे, थोड़ा जल्दी उठे क्योंकि बहुत सारे काम थे। तो मम्मा जो है वो अरबियन पफ की जो अंदर की मैरिनेशन तैयार कर रही थी। अम्मा ने चिकन और गाजर शिमला वगैरह जो थी उनको तेल में सौते कर लिया था, साथ उसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड के लिए, नमक, काली मिर्च थी और सफ़ेद मिर्च थी, लहसुन पाउडर था। सारी चीज़ों को जो है वो इसके मसाले के अंदर डाल के और फिर अच्छे से हाथ से मिक्स कर लिया। अच्छा साथ इसके अंदर मम्मा ने जो है वो टुकड़े टुकड़े चीज़ के भी ऐड किए थे, ऐसे जो छोटे छोटे पीसेस करके ऐड कर दिया था चीज़। उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, इसके मिक्सचर को रेडी कर लिया। साथ ही जो है वो बाहर से मम्मा जो पीटा ब्रेड होती है, शवरमे की डो होती है, वो लेके आई थी, क्योंकि जो अरबियन पफ होते हैं वो इसी से बनते हैं। फिर मम्मा ने एक जो है वो ब्रेड उठाई, उसके ऊपर पानी लगाया, पानी से उसको अच्छे तरीके से पूरा कवर किया। इसके बाद मसाला वगैरह भरा, पानी लगा के उसको ऐसे फोल्ड करके टाइट से बंद कर दिया। फटाफट से फिर उन्होंने सारे एक एक करके रेडी कर लिए। उन्होंने मुझे काम दिया हुआ तो मैंने वो करना था। इसको मैदे में डिप करते हैं, तो उसकी मैदे की स्लरी रेडी करनी थी। तो मैंने सबसे पहले मैदे को छान लिया अच्छे तरीके से एक बाउल में लेके, फिर उसको पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छा इसकी जो है ना वो जो गुठलियाँ गुठलियाँ बन जाती है ना, वो ना बने। इसको अच्छे से आपने इसकी पतली सी स्लरी रेडी कर लेनी है, ताकि फिर उसमें डिप करते हैं उसको। तो खैर अच्छी सी बन चुकी थी, देखें ऑलमोस्ट सारी इसकी जो गुठलियाँ वगैरह वो हो चुकी थी। इसके अंदर फिर मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड किया, और जो है थोड़ी सी वाइट पेपर, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है दोबारा से मतलब इसको जो हमने मैदे की स्लरी बनाई हुई थी उसको उसी के अंदर ऐड करेंगे हम। अच्छा अरबियन पफ जो है हमारे ऑलमोस्ट सारे बन के रेडी हो चुके थे। मम्मा ने सब में मसाला वगैरह भर के रख दिया था। मुझे कहा था कि तुम इनको ब्रेड और उसकी अंदर डिप करके तैयार कर लो, तो मैंने पहले मैदे के उसमें डिप किया उनको, स्लरी जो बनाई हुई थी, फिर ब्रेड क्रम्स लगाए, अच्छे से कोट करना है। ब्रेड क्रम्स मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका, तो उसको अच्छे तरीके से कोट करना है, मतलब कम्प्लीटली पूरे आगे पीछे कॉर्नर्स हर जगह से, ताकि कहीं से छूट ना जाए। देख रहे हैं आप, जैसे मैंने पूरे तरीके से इसको कोट किया है ज़्यादा लगा के, वैसे ही सारे जो है वो मैंने रेडी कर लिए थे जल्दी जल्दी से। मम्मा भी साथ मिर्चें वगैरह बना रही थी, मसाले वाली भरी हुई मिर्चें। तो
अरेबियन पफ जो है वो मेरे ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुके थे, तो फिर मम्मा ने कहा कि तुम जल्दी जल्दी आ चलाओ, बहुत सारे काम हैं। वो तलन करने के लिए बैठ चुकी थी क्योंकि बांटना था, काफ़ी जगह देना था, तो उस वजह से उन्होंने सबसे पहले तेल में समोसे वगैरह डाल दिए थे। वो ठंडे तेल में ही तलती हैं ताकि जो है वो डॉट्स ना आए समोसों के ऊपर। खैर जैसे उनको सही लगे। अब आपकी बहन तो शेफ़ है नहीं, शेफ़ की बहन ज़रूर है लेकिन आपकी बहन शेफ़ नहीं है, तो फटाफट से फिर मैंने हाथ से प्याज काटे। अब भैया तो प्रो लेवल में काटते हैं, उसके जैसे तो काट नहीं सकते। खैर ट्रे में प्याज काट के रखी पकौड़ों के लिए, फिर फटाफट से पालक काटी उसको भी। पापा जो है उनको काम पे लगाया हुआ था, वो भी फ्रूट काट रहे थे घर पर होते हैं तो फिर उनका यही काम होता है। खैर पापा की तबीयत भी थोड़ी सी ऑफ सी चल रही थी, तो उनको फिर ज़्यादा काम नहीं बोलता बस फ्रूट काटते हैं। खैर मैंने पालक वगैरह काटी और इसके बाद आलू काटे पकौड़ों में डालने के लिए। उनको अच्छे से पहले स्लाइसेस में कट किया, फिर उनको जैसे लंबे लंबे फिंगर्स उसमें काटती हूँ ना मैं, तो मैंने उसको आलूओं को कट कर लिया। फिर टोकरी के अंदर सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया, आलू को, प्याज को और पालक को। उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश लाजमी करिएगा, जिससे जो है प्याज भी जो है वो फिर तेज़ वगैरह नहीं होती ना, तो धुल के साफ़ हो जाती है। तो खैर फ्रूट कट चुका था, तलन भी हो रही थी, हरी मिर्च वगैरह तल रही थी। खैर पापा और मैं तेलियाँ बनाने बैठ गए। सबसे पहले काले छोलों की तेलियाँ बनाई, फिर पापा सफ़ेद छोले डाल रहे थे। और बांटने का होता है ना, तो वही बहुत जल्दी करना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है क्योंकि फिर रोज़े तक बंदा फ्री भी हो जाए ना, और दूर दूर तक देना था। मम्मा ने पकौड़े वगैरह रेडी करने थे, फिर मैंने दही बड़े वगैरह बांधे और कोई नए दही बड़े बनाए थे मम्मा ने, स्पंची दही बड़े, कुछ अजीब स्टाइल के थे, मतलब अजीब नेम था, यूनिक सा। नई डिशेस ट्राई करती रहती हैं वो मेरी तरह, मैं उनकी तरह, सॉरी। खैर फिर फटाफट से सारी थैलियाँ वगैरह बनाई। बाकी घर के लिए एक बाउल में निकाल के रख दिया फुल्कियाँ दानी दही ऐड किया, उसके अंदर इमली की खट्टी मीठी वाली चटनी ऐड की। बहुत मज़े के बने थे, जो बात है। फर्स्ट टाइम खाए थे लेकिन बहुत अच्छे थे। कुट्टी भी मिर्च डाला, ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला और नमक ऐड करके हमने जो है घर के लिए एक बाउल में रख लिए। साथ ही सफ़ेद छोले और काले छोले भी थोड़े थोड़े रख लिए थे। मम्मा पकौड़े बना रही थी, टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया था, तो फटाफट से जो फ्रूट थे और मैंने शॉपर्स में करके रखे बांटने के लिए। पापा ने कहा जल्दी जल्दी से शॉपरें बना के मुझे दे दो, तो मैंने फटाफट से शॉपरें वगैरह बनाई, फ्रूट की भी। बाकी सारी चीज़ें बन चुकी थी, सिर्फ तलन रह गई थी, तो फिर मम्मा वो कर रही थी। अरेबियन पफ उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तल दिए, इनको तुम कट कर दो पीसेस में। 4 करके मैंने इनको कट कर दिए, क्योंकि बड़े होते हैं ना काफ़ी, तो 4 पीस होते हैं ऐसे करके। तो मैंने फटाफट से कट किए। इसके बाद मम्मा तलन कर रही थी, तो मैं सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो चुकी थी। मम्मा ने कहा कि तुम तलन भी बांधना शुरू कर दो फटाफट से। फिर मैंने शॉपर्स वगैरह ली, उसके अंदर सारी चीज़ें बांध दी, पकौड़े, समोसे, रोल, एवरीथिंग, वॉन्गटॉन्ग्स एंड ऑल, सारी चीज़ें थी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें कंप्लीटली हो चुकी थी। पापा जो है इफ्तारी देने चले गए। मैंने फटाफट से काम वगैरह किए, सारा समेटा समूटी करी झाड़ू लगाई। उसके बाद याद आया कि घर के लिए भी तो करना है, तो फ्रूट चाट बनाई। इतना थक चुकी थी मैं क्या बताऊँ, बस हालत डाउन हो रही थी। सुबह से उठने के बाद जो लगे हुए थे, 1 मिनट के लिए रेस्ट नहीं मिला। खैर बेटा बराबर से फ्रूट चाट बनाई घर के लिए, थोड़ा सा तरबूज काट के रखा, सारी चीज़ें टेबल पे रखी, फ्रूट चाट के अंदर चीनी वगैरह ऐड करी। जाके लेटने वाली थी, फिर याद आया कि शरबत भी बनाना है, शरबत तो बनाया ही नहीं अभी तक। फिर फटाफट से मम्मा ने कहा कि टैंक बना लो, तो मैंने फटाफट से चीनी वगैरह ऐड करके टैंक बनाई। किचन में इतने बर्तन हो रहे थे, टू मच मैस, ओ माई गॉड। खैर फिर अजान हो गई थी, तो रोज़ा खोला, इफ्तारी की, सारी चीज़ें खाई फटाफट से, खजूर, शरबत, फ्रूट चाट, एवरीथिंग, समोसे बहुत मज़े के थे, मेरे फेवरेट हैं। मैगी नहीं खाती, आलू के खाती हूँ शौक से। एंड टैंग भी इज़ माई फेवरेट। दही बड़े खाए, बहुत अच्छे थे। उसके बाद आपकी बहन ने जादू से किचन समेटा, देख रहे हैं आप, एकदम VIP, सारे बर्तन वगैरह धोए। इसके बाद नमाज़ पढ़ी, इसके बाद मैं सोने चली गई। अल्लाह हाफ़िज़, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।